अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम खुरूज निहाई के कानून के हवाले से वजाहत करेंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने खुरूज निहाई के कानून में तब्दीली कर दी है। आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे शराइत रख दी गई हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप पहले फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई जाते थे, तो ये रूल्स और ये कानून नहीं था कि आपके इकामा में कितने टाइम बाकी है, आपका इकामा एक्सपायर है या नहीं। आपका कफील आपके पीछे खुरूज निहाई लगा देता था और आपको उसमें से 60 दिन भी मिल जाते थे, जिसमें से आप फाइनल एग्जिट भी जा सकते थे और आप अपना तनाजुल भी करवा सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस कानून को तब्दील कर दिया है, पूरे खुरूज निहाई के कानून में तब्दीली कर दी है। और तब्दीली ये है कि अगर अब आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, आप अपने कफील के पास तंग हैं, या आप सऊदी अरब में और रहना नहीं चाहते हैं और आप अपने मुल्क खुरूज निहाई जाना चाहते हैं, तो अब आपके इकामा में 30 दिन का होना लाजमी है। आपका इकामा 1 महीने का वैलिड होना लाजमी है, तब आपका खुरूज निहाई लगेगा। दूसरे नंबर पर, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है और आप फाइनल एग्जिट लगवाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपना इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा। 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आपने अपना इकामा रिन्यू करवाना है, तो तब इसी सूरत में आपका खुरूज निहाई होगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो तब आपका खुरूज निहाई नहीं होगा। अब बास भाई पूछेंगे कि जिसके इकामा में 2 महीना बाकी हो या मतलब 3 महीना बाकी हो, तो देखो दोस्तों, अगर आपके इकामा में 2 महीना बाकी है और आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो आपको वही 2 महीने आ जाते हैं, यानी उस 2 महीनों में आपको फिर सऊदी अरब से निकलना है। इसी तरह अगर आपके इकामा में 50 दिन बाकी है, 45 दिन बाकी है और आपका कफील आपका फाइनल एग्जिट लगवा देता है, तो आपके साथ वही 45 दिन आ जाते हैं। अब वो पुराना वाला सिस्टम नहीं है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो या आपके इकामा में 6 महीने बाकी हो या जितना भी हो, तो आपका 2 महीने लगता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। जितना टाइम आपका इकामा में होगा उतना टाइम आपके साथ आपकी खुरूज निहाई में होगा, आपको उतने टाइम में जाना होगा। मिसाल के तौर पर 40 दिन बाकी है, आपके साथ 40 दिन आ जाते हैं। 30 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, 1 महीना आपके साथ आ जाता है। वो 60 दिनों वाली बात गुजर गई है। लेकिन हाँ, जब आपका कफील आपके पीछे खुरूज निहाई लगा लेता है, जितना टाइम आपके पास बाकी होता है उसमें से आप किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जवाजात वाले कह रहे हैं, जितना टाइम भी आपके पास आपके फाइनल एग्जिट में बाकी है, आप उतने टाइम में मतलब किसी दूसरे कबील के पास ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके इकामा में 3 महीना बाकी है, तो नहीं भाई, 3 महीना काउंट नहीं किया जाएगा, वही 60 दिन काउंट किए जाएंगे। तो अलगरज कहने का मतलब ये है कि आपके इकामा में अब 1 महीना होना चाहिए अगर आप अपना फाइनल एग्जिट लगवाना चाहते हैं। अगर इकामा एक्सपायर है, पहले आप अपना इकामा रिन्यू करवाएंगे, उसके बाद आपका खुरूज निहाई लगेगा। और अब आपके इकामा में जितना टाइम बाकी रहेगा वही टाइम आपके पास यहाँ सऊदी अरब में रहने को मिलेगा। उसके बाद आप फाइनल एग्जिट जा सकोगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।